हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो होने वाली है कौन कौन से प्लांट्स हमने लगाए हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अपने टेरेस गार्डन पर। इसमें से एक प्लांट ऐसा है जो बहुत ही पुराना है। हमारी सिस्टर को बहुत ही शौक था प्लांट्स लगाने का, तो उन्होंने लगाया था, और बाकी नया नया शौक हमें हुआ है तो हमने लगाए हैं। तो अभी बहुत ही छोटे छोटे हैं, कुछ सीड से ग्रो किए हैं, कुछ नर्सरी से लेकर आए हैं, और बस नया नया शौक पाला है किचन गार्डनिंग का, तो तैयारी कर रहे हैं। आपने भी प्लांट्स लगाए हैं ना या नहीं, ज़रूर बताएं। पहला प्लांट है ये चाइनीज़ गवावा का। बहुत ही छोटी लीव्स और छोटे फ्रूट्स आते हैं इसमें। ये मेरी सिस्टर ने लिया था जब उन्होंने सैपलिंग ख़रीदी थी इसकी 5 रुपए की। बहुत ही छोटा सा पेड़ था, ये 8 साल पुराना है और हर साल इसमें फ्रूट्स आते हैं, बहुत ही टेस्टी होते हैं। अभी इसमें फ्लावरिंग होने में थोड़ा टाइम है। इसे हमने कूलर की टंकी में लगा दिया था। पहले इसके साथ और भी प्लांट्स लगे थे, लेकिन अब इसे अकेले सिर्फ इसी को लगाया हुआ है। पाम के बाद ये दूसरा प्लांट है जो सबसे बड़ा है हमारे टेरेस गार्डन में। और अब इसके बाद बात करते हैं हम प्याज की। बहुत ही ज़्यादा शौक चढ़ा था, तो इसे जो भी बॉक्स मिले, जो कुछ भी मिला, सब में लगा दिया है। कुछ अलग भी पॉट्स में लगाया है, दूसरे वेजिटेबल्स के साथ भी लगा दिया है। अगर आपको ज़्यादा ग्रोथ अच्छी चाहिए प्याज की, तो आपको इसका ग्रीन पार्ट्स कट कर देना चाहिए। बहुत ही फास्ट इसकी ग्रोथ दोबारा हो जाती है, कट करते रहें, वरना प्लांट अपनी सारी एनर्जी इनको ग्रो करने में ही लगा देगा। और ये वेस्ट नहीं होते हैं, इसकी आप पकौड़ी भी बना सकते हैं, कुछ वेजिटेबल्स में भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। और भी दूसरे पॉट्स में इनको लगाया हुआ है, लेकिन वो लेट में लगाया था तो वो इतने ग्रो नहीं किए हैं जितना ये कर गए हैं। इनको भी रिपोर्टिंग की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन हम टेरेस गार्डनर्स के पास जितना दिल होता है प्लांट्स लगाने का, उतनी जगह नहीं होती है। चलिए अब बात करते हैं उसके बाद बैगन की। ये हमने सीड्स खरीदी थी शॉप से, तो इनको लगाया था और ये ग्रो कर गई हैं। सीड जर्मिनेट करके सैपलिंग्स तैयार हो गए हैं। फ़िलहाल तो बहुत ही छोटे हैं, तो इनको हमने DIY ग्रो बैग में एक ही साथ लगा दिया है। अगर इनकी ग्रोथ ज़्यादा तेज़ होती है तो फिर इनको रिपोर्ट करेंगे। और ये एक बैगन का प्लांट हमने अलग से रख दिया था, दूसरे ग्रो बैग में लगा दिया था, तो ये बाकियों के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर गया है। और उसके बाद है ये टोमेटो की सैपलिंग्स है, इनको भी हमने सीड से ग्रो किया है। बहुत ही इजी जर्मिनेशन होता है इनका। वैसे तो टमाटर आप आसानी से घर के भी टमाटर से ग्रो कर सकते हैं, लेकिन सीड्स अगर आप ख़रीदते हैं सीड शॉप से तो उसका 100% चांस रहता है ग्रो करने का। बहुत सारी इसकी सैपलिंग्स रेडी हो गई हैं। इनको तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दूसरे पॉट्स में लगाना, फ़िलहाल ऐसे ही लगा रहने देते हैं। अब उसके पास है, बाद में है ये लहसुन। ये बहुत सारे कंटेनर्स में लगा दिया लहसुन के, तो ये भी फ़ायदे होते हैं कि इसको सब प्लांट्स के पॉट में लगा दीजिए। प्लांट्स की भी ये कीड़ों से हेल्प करता है बचाने में। ये हमने लगा दिया है अपने कटिंग्स के पॉट में, और ये है अरेलिया के पॉट में लगाया है। और ये गुड़हल की कटिंग से जो प्लांट ग्रो किया था उसमें भी लगा दिया है लहसुन को। ये है नींबू के प्लांट पॉट में भी है। और ये देखिए छोटी सी बटरफ्लाई निकल रही है। लगभग सारे पॉट्स में ही हमने लहसुन को लगा दिया था। ये तिकोमा के पॉट में भी लगा हुआ है। ये मार्केट से हमने चौलाई खरीदी थी, तो यूज़ के बाद उसको ऐसे हमने पॉट में ही लगा दिया था, वो ग्रो कर गई थी। इसमें लीव्स से ज़्यादा तो सीड्स बन रही हैं। इसके बारे में अभी हमें कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन ये देखिए आप, इसकी सीड्स रेडी हो रही हैं। और इसमें भी लहसुन लगी हुई है इसके पॉट में। बहुत ही छोटा सा पॉट है, ऐसे ही खाली हुआ था, उसमें हमने लाकर लगा दिया था। न्यू गार्डनर्स का यही तो होता है, जगह मिली नहीं कि
प्लांट्स लगा दिए। और उसके बाद है ये बेल पेपर्स, कैप्सिकम, शिमला मिर्च, जो भी कहिए। बहुत सारी इसमें से शिमला मिर्च हम ले चुके हैं, लेकिन इसमें बहुत ही ख़तरनाक मीलीबग अटैक हुआ था, इसमें भी और चिली के प्लांट में भी। तो इनकी हार्ड प्रूनिंग कर दी थी, क्योंकि नीम ऑयल का भी इनमें असर नहीं हो रहा था। अब उसमें तो न्यू लीव्स आ रही हैं और ये भी धीरे धीरे रिकवर कर रहा है। बहुत ही दिक्कत हो जाती है अगर एक बार मीलीबग लग जाती है, आसानी से जाती नहीं है। चलिए खैर, उसके बाद बात करते हैं। ये है पुदीना, बहुत ही हेल्दी ग्रोथ हो रही है। मार्केट से ख़रीदे हुए पुदीने की डंठल ऐसे ही लगा दी थी पॉट्स में हमने, बहुत अच्छा ग्रो कर गई है। 2 पॉट्स भरे हुए हैं। फ्रेश ग्रीन मिंट बहुत ही यूज़फुल होती है, कुछ भी बनाए, पकौड़ियों में तो खासकर इसका यूज़ होता है, जूसेस में। और अब इसके बाद है ये करी पत्ता, इसे हमने नर्सरी से ख़रीदा था। बहुत ही छोटी सी सैपलिंग थी, तो इसे डिवाइड करने के लिए हमने इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। ये देखिए बिल्कुल ही कट कर दिया था। फिर इसकी ब्रांचेस निकली हैं 3, और अब फिर जब इतनी लेंथ का ये हुआ है तो इसकी हमने दोबारा से पिंचिंग कर दी है, ताकि ये और भी बुशी हो जाए। फ़िलहाल इसका कंटेनर सफिशिएंट है इसके लिए, जब और ग्रो करता है तो इसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। बहुत ही बेनिफिशियल होता है ये करी पत्ता, स्किन, हेयर खास करके। और अब इसके बाद बात करते हैं ये तुलसी की। सर्दियों की तो ये दोस्त होती है, बहुत ही ज़रूरी होती है। हमें भी हो रखा है कोल्ड इस टाइम पर। इसकी चाय सुबह शाम बन सकती है, बढ़िया से पीजिए, सेहत अच्छी करिए। और इसमें ये रूलिया के प्लांट्स भी लगे हुए थे, अब इन्हें हमने शिफ्ट तो कर दिया है, लेकिन छोटे छोटे प्लांट्स अपने आप ग्रो कर जा रहे हैं। और ये तुलसी की हमने बीज भी हटा दी थी, ताकि ये बुशी होता चला जाए, और ग्रोथ भी दिख रही है। अब इसके बाद बात करते हैं ओजी ग्रो बॉक्स की। इसमें 3 चीज़ें इस टाइम पर ग्रो कर रही हैं, एक अदरक, दूसरा आलू, तीसरा टमाटर की छोटी छोटी सैपलिंग्स। अदरक की गांठ तो हमने इसमें लगाई थी, लेकिन आलू की शॉर्ट्स में हमने आपसे शेयर किया था कैसे इसमें छिलके डाल दिए थे हमने, और ये आलू ग्रो कर गए हैं। अब ये है धनिया, इसकी भी सीड्स हमने मार्केट से ली थी। घर पर भी धनिया से आप ग्रो कर सकते हैं, या मार्केट से जो धनिया आप ख़रीदते हैं उसकी स्टेम्स आप रूट्स को बचा लेंगे तो आप उसे भी मिट्टी में लगा सकते हैं, वो भी ग्रो कर जाती है। अब उसके बाद है ये पाइनएप्पल का प्लांट। ये हमारा पाइनएप्पल का प्लांट 1 साल पुराना है, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। आने जाने वाला हर इंसान इसे ज़रूर पूछता है कि ये कौन सा प्लांट है। हाँ, अभी इसमें फ्रूटिंग का वेट कर रहे हैं, पॉट और सब चीज़ें तो इसकी सही है। अब ये है सीड से ग्रो किया हुआ आम का प्लांट, और एक मार्केट से ख़रीदा हुआ आम का प्लांट, ये दोनों हैं। ये ग्राफ्टेड है पहले से, जिसे हमने मार्केट से ख़रीदा था, और सीड से ग्रो किया हुआ प्लांट अभी ग्राफ्टिंग करनी बाकी है उसमें। इसमें हमने अम्रपाली और दशहरी दोनों की ग्राफ्टिंग वाला प्लांट लिया था, बहुत ही छोटा लिया था। अब ये धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। और अब इसके बाद बात करते हैं ड्रैगन फ्रूट की। ये भी हमने नर्सरी से लिया था, बहुत ही छोटा सा प्लांट लिया था हमने, अच्छा खासा ग्रो कर गया है। इसकी कुछ कटिंग दूसरे पॉट में भी हमें लगानी चाहिए, फ़िलहाल तो हमने नहीं लगाया है। और ये एक और पॉट हमने लिया था नर्सरी से, तो इसमें भी न्यू ग्रोथ दिख रही है। और ये सीड से ग्रो किया हुआ ड्रैगन फ्रूट का प्लांट है, और भी छोटे छोटे प्लांट्स निकल रहे हैं इसमें। अब इसके बाद बात करते हैं संतरे की। ये वही संतरा है जो हमने शॉर्ट्स में बताया था कि बीजू संतरा मिल गया था हमने जबकि ग्राफ्टेड मांगा था। फल दे या ना दे, प्लांट्स तो प्लांट्स ही होते हैं, कहीं ना कहीं से कटिंग लेकर इसकी भी ग्राफ्टिंग करेंगे। और अब ये लास्ट में हमने अपराजिता भी ऐड किया है। आपको पता है इसकी बहुत ही टेस्टी और अच्छी चाय बनती है। फॉर मोर सच वीडियोज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।